हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स क्रांति। तो अब तक हम फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर 9 के एक्सरसाइज के सॉल्यूशन कर चुके हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 12 और आज हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। 18 क्वेश्चंस हैं इसमें, तो आज हम 13 से 18 तक भी कवर कर लेंगे। ओके, सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट डज इट से? सो देखिए, a hockey ball of mass 200 grams traveling at 10 meter per second is struck by a hockey stick so as to return it along its original path with velocity 5 meter per second। तो इसमें ये बोल रहा है कि एक हॉकी बॉल है। देखिए, ये है एक हॉकी बॉल, ठीक है। कहता है एक हॉकी बॉल है जिसका मास है 200 ग्राम्स। तो हमने मास यहाँ पर ले लिया 200 ग्राम्स और ट्रैवलिंग कर रही है, वो ट्रैवल कर रही है किस वेलोसिटी से? 10 मीटर पर सेकेंड से वो मूव कर रही है, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है 10 मीटर पर सेकेंड। अब क्या होता है आगे जाके? दैट इट इज स्ट्रक बाय अ हॉकी स्टिक। आगे जाकर क्या होती है? ये एक हॉकी स्टिक के साथ स्ट्रक हो जाती है, ठीक है। so as to return it along original path with velocity 5 मीटर पर सेकेंड। और फिर ये फिर से इस सीधा गई है, पहले हॉकी बॉल के साथ स्ट्रक हुई और फिर वापस आ गई अपने सेम पाथ पे, जिस पाथ से आई थी उसी से वापस चली गई, बट कितनी वेलोसिटी के साथ? 5 मीटर पर सेकेंड के साथ। अब हमें पूछा क्या गया है? Calculate the change of momentum occurred in the motion of the hockey ball by the force applied by the hockey stick। अब कहते हैं जब ये जाकर हॉकी स्टिक के साथ बजी जाकर, जब ये स्ट्रक हुई जाकर तो और वापस आ गई, तो इसका जो मोमेंटम चेंज हुआ वो कितना हुआ? जो इस बॉल में चेंज ऑफ मोमेंटम आया, हमें वो कैलकुलेट करना है। तो हम चेंज ऑफ मोमेंटम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। तो देखिए, हमारे पास मास गिवन है 200 ग्राम्स, इसको हम किलोग्राम्स में कन्वर्ट कर लेंगे, डिवाइड कर देंगे 1000 के साथ, ठीक है, और ये हो जाएगा 1/5 किलोग्राम आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, फाइनल वेलोसिटी भी गिवन है, तो हम इनिशियल मोमेंटम पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। सो व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम? मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? P इज इक्वल्स टू mv, वेयर P इज द मोमेंटम एंड mv मास एंड वेलोसिटी। यहाँ पर हम इनिशियल मोमेंटम के लिए लेंगे इनिशियल वेलोसिटी u। सो मास कितना है यहाँ पर? 1/5 इंटू वट इज u वेलोसिटी? इट इज 10 मीटर पर सेकेंड। सो हमारा पास आ जाएगा 2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड हमारा इनिशियल मोमेंटम। ओके, सो नाउ वी विल फाइंड द फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या होगा? अगेन मास इनटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी कौन सी होगी यहाँ पर? देखिए, मास तो चेंज नहीं होगा बॉल का, चाहे वो टकराए चाहे कुछ हो, ठीक है, उसको मास तो सेम रहता है, बट वेलोसिटी चेंज होती है। पहले इनिशियल थी एंड नाउ वी आर कैलकुलेटिंग फाइनल मोमेंटम, तो हम फाइनल वेलोसिटी mv लेंगे। सो मास इज अगेन 1/5 एंड व्हाट इज वेलोसिटी? देखिए, वेलोसिटी है जब वापस आ रही है 5 मीटर पर सेकेंड, सेम पाथ है बट डायरेक्शन ऑपोजिट है, और ऑपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से हम इसमें नेगेटिव साइन लगाएंगे। -5 इज द वेलोसिटी, और ये कितना आ जाएगा? -1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड आ गया हमारा फाइनल मोमेंटम। नाउ वी विल कैलकुलेट, हमसे क्या पूछा गया है? चेंज इन मोमेंटम कितना है? चेंज ऑफ मोमेंटम कितना है? तो चेंज ऑफ मोमेंटम क्या आ जाएगा? फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉल माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉल, और हमारे पास दोनों ये हैं, ठीक है। फाइनल मोमेंटम कितना हमने कैलकुलेट किया है? -1 माइनस इनिशियल मोमेंटम कितना है? 2। तो हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, साइन माइनस का आएगा एंड इट विल बी -3। हमारे पास आ गया चेंज ऑफ मोमेंटम। और जब हम इसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू लेंगे, मैग्नीट्यूड वैल्यू में क्या होता है? ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। सो चेंज ऑफ मोमेंटम विल बी, चेंज ऑफ मोमेंटम जब हम इसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू लेंगे, इट विल बी 3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। आपसे चेंज ऑफ मोमेंटम पूछा गया था, हमने इनिशियल मोमेंटम निकाला, फाइनल निकाला, और फिर हमारे पास दोनों को माइनस करके आ गया चेंज ऑफ मोमेंटम। सो इट वॉज अवर क्वेश्चन नंबर 13। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 18। चल देखिए इसमें क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है? इट इज सेइंग
अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम ट्रैवलिंग हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड। कहता है कि एक हमारे पास बुलेट है जिसका मास हमें दिया हुआ है 10 ग्राम्स, ठीक है, और वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रही है कितनी वेलोसिटी के साथ, 150 मीटर पर सेकेंड के साथ वो मूव कर रही है। और आगे जाके इट स्ट्राइक्स विद अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक, आगे जाकर ये टकरा जाती है एक स्टेशनरी वुडन ब्लॉक के साथ। स्टेशनरी मतलब जो रेस्ट में पड़ी होती है चीज़, उसको हम बोलते हैं स्टेशनरी, ठीक है। एंड कम्स टू रेस्ट इन 0.03 सेकेंड्स। और जो ये स्टेशनरी ब्लॉक जो वो रेस्ट में पड़ा है, और जब इसमें बुलेट स्ट्राइक हो जाके कहता है कि वो भी रेस्ट में आ गई, मतलब बुलेट भी रेस्ट में आ गई, फर्दर मूव नहीं किया उसने। मतलब इनिशियल वेलोसिटी अगर 150 मीटर पर सेकेंड थी, फाइनली जाकर वो रेस्ट पे आ गई, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी वाज दिस, एंड फाइनल वेलोसिटी उसकी हो गई 0, क्योंकि वो रुक गई आकर वुडन ब्लॉक में पेनिट्रेट होने के बाद, ठीक है। और कितना टाइम लिया उसने इसने प्रोसेस में, इसमें पेनिट्रेट होने में उसने लिया 0.03 सेकेंड्स टाइम। नाउ कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ द बुलेट इनटू द ब्लॉक। अब उसने कितना डिस्टेंस लिया इसमें पेनिट्रेट होने में, ठीक है, ये कितना डिस्टेंस हो जो इसमें वुडन ब्लॉक में पेनिट्रेट हुई, ये डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है। और डिस्टेंस को हम कैसे डिनोट करते हैं, विद स्मॉल एस, ये हमने फाइंड आउट करना है। एंड कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय वुडन ब्लॉक ऑन द बुलेट। और इस वुडन ब्लॉक ने इस बुलेट पर कितना फोर्स लगाया, हमें वो भी कैलकुलेट करना है। ऑलराइट, ये दो चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है। क्लियर। अब देखिए हमने जब फोर्स कैलकुलेट करनी है तो फोर्स क्या होता है हमारे पास, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में हमने पढ़ा था, मास इनटू एक्सेलरेशन इज द फोर्स। अब हमारे पास वेलोसिटीज तो गिवन है बट एक्सेलरेशन गिवन नहीं है, ठीक है ना, और इसलिए हम पहले एक्सेलरेशन चलो फाइंड आउट कर लेते हैं। और एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करेंगे हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। अब देखिए मैंने ये क्यों यूज़ की, क्योंकि मेरे पास v की वैल्यू भी है, u की वैल्यू भी है, t की वैल्यू भी है, और a की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। सो v की वैल्यू क्या है 0, u मेरे पास है 150 प्लस a हमने फाइंड आउट करना है, एंड t इज 0.03, ठीक है। सो मेरे पास आ जाएगा, मैं इसको दूसरी साइड पे जब ले जाऊंगी 150 को, तो इट विल बी -150, एंड a की वैल्यू क्या आ जाएगी -150 अपॉन 0.03। फर्दर कैलकुलेशन 0.03 को मैं लिख दूंगी 3/100, लिख सकते हैं ऐसे। ऑल राइट, 3 × 5 = 15, और ये हो जाएगा -15 × 100 इज -5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गई हमारी एक्सेलरेशन। तो अब हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू भी है, दैट इज -5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, और जो हमारा मास था हमने इसे भी ग्राम्स में ना, इसे भी हमने किलोग्राम में कर लेना है कन्वर्ट, कैसे 10/1000 किलोग्राम, ठीक है, 1000 से हम इसको डिवाइड कर लेंगे। अब देखिए हमसे आगे क्या पूछा है, हमने करना था फाइंड आउट डिस्टेंस कि उसने कितना डिस्टेंस उसने इसमें पेनिट्रेट होने में लिया है। तो डिस्टेंस के लिए अगेन हम अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, कौन सी अब यूज़ करेंगे हम, v² इज इक्वल्स टू u² प्लस 2as, क्योंकि हमारे पास v की वैल्यू भी है, u की है भी, a की भी है, और s हम इसमें से फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए v² हमारे पास क्या है 0, सो 0² विल बी 0। आगे हमारे पास है 150, इसका स्क्वायर u की वैल्यू 150 है, 2 × a है हमारे पास -5000 हमारी एक्सेलरेशन इंटू s। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, इट विल बी 10,000 -10,000 दूसरी साइड ले जाएंगे, पॉजिटिव 10,000 आ जाएगा इंटू s, इट विल बी इक्वल्स टू 150 का स्क्वायर विल बी 22500। अब s मेरे पास क्या आ जाएगा, इसको मैं डिनोमिनेटर में ले जाऊंगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, 10,000, और ये क्या बन गया 225/100, और इसको मैं डेसिमल्स में लिख सकती हूँ 2.25 मीटर। सो ये मेरे पास अब आ गया डिस्टेंस एज 2.25 मीटर। इतना डिस्टेंस बुलेट ने पेनिट्रेट किया है वुडन ब्लॉक के अंदर, ठीक है। अब हमने एक ही चीज़ हमारी रह गई फाइंड आउट करूँगा, दैट इज कितनी फोर्स लगाई है वुडन ब्लॉक ने बुलेट के ऊपर। तो देखिए कितनी फोर्स लगाई है, फोर्स इज
मास इनटू एक्सेलरेशन, हमारे पास मास भी है जो कि हमने यहाँ पर किलोग्राम्स में निकाला था 10/1000 एंड एक्सेलरेशन कितनी आई थी -5000। चलिए वैल्यूज पुट कर देते हैं, वेरी सिंपल। 10,000 इंटू एक्सेलरेशन इज -5000, कैंसल आउट, कितना रह गया हमारे पास? हमारे पास रह जाएगा -1 सेकेंड, हमारे पास था ये, ओह सॉरी, इट इज़ नॉट 10,000, इज 10/1000 किलोग्राम। ठीक है, हमने जब 10 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है हम डिवाइड करेंगे 1000 के पास, मैंने एक ज़ीरो एक्स्ट्रा लगा दी थी। ठीक है, हमारे पास ये 1000 था, 1000 इंटू ये 1000 की वैल्यूज काउंट हो गई, हमारे पास कितना आ जाएगा -50 इंटू न्यूटन। न्यूटन इज अवर यूनिट्स ऑफ फोर्स। तो ये हो गई हमारी फोर्स, जितनी फोर्स लगाई वुडन ब्लॉक ने ऑन बुलेट। और इसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू जब हम लेंगे इट विल बी मैग्नीट्यूड विल बी F is equals to 50 Newton. So this is your answer. Alright, this is your question number 14. Now let's see कि question number 15 में आपको क्या पूछा जा रहा है। An object of mass 1 kilogram traveling in a straight line with velocity of 10 meter per second. कहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसका मास कितना है 1 किलोग्राम। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट नंबर 1 है जिसका मास है 1 किलोग्राम और ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है कितनी वेलोसिटी के साथ? 10 मीटर पर सेकेंड के साथ। ये हमने ले ली u1 इसकी वेलोसिटी। ठीक है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास ले लिया m1 1 kg एंड u1 इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। फिर क्या बोल रहा है? एंड कोलाइड्स विद एंड स्टिक्स टू अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक ऑफ मास 5 kg। और एक 5 kg का वुडन ब्लॉक यहाँ पर पड़ा है जिसको हमने सेकेंड ऑब्जेक्ट मान लिया अपना। ठीक है, और उसमें जाकर ये बॉल स्ट्राइक होती है। ठीक है, और उसके साथ चिपक जाती है, स्टिक हो जाती है। ठीक है, और जिसका मास कितना है 5 किलोग्राम। अब देखिए मास हमने इसका ले लिया m2 5 किलोग्राम सेकेंड ऑब्जेक्ट का। अब इसकी वेलोसिटी क्या है? देखिए ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, स्टेशनरी वुडन ब्लॉक, दैट इज ये रेस्ट में है, तो इसकी वेलोसिटी इनिशियल u2 क्या होगी? 0 होगी, क्योंकि ये रेस्ट में मूव नहीं कर रहा है। अब देखिए देन दे बोथ मूव ऑफ टुगेदर इन द सेम स्ट्रेट लाइन। अब जब ये कोलाइड होते हैं, कोलिजन के बाद ये दोनों जो है वो सेम स्ट्रेट लाइन में चलना स्टार्ट कर देते हैं। अब क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट एंड जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट। जितना इनका मोमेंटम था इस कोलिजन के पहले, जब ये कोलाइड हुए उसके पहले इन दोनों ऑब्जेक्ट का इंडिविजुअली टोटल मोमेंटम जो दोनों का ऐड करके आएगा वो कैलकुलेट करना है, और इस कोलिजन के बाद इनका जो मोमेंटम है वो कैलकुलेट करना है, और इनकी वेलोसिटी भी कैलकुलेट करनी है। सो हमने क्या कैलकुलेट करना है? इनका टोटल मोमेंटम बिफोर, आफ्टर एंड ये वाली वेलोसिटी जो इन दोनों की आफ्टर कोलिजन आएगी। तो देखिए टोटल मोमेंटम के लिए हम पहले मोमेंटम ले लेंगे ऑब्जेक्ट 1 का। मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट 1 क्या आएगा? m1 इंटू u1। m1 क्या है? 1 kg इंटू u1 इज 10, तो हमारे पास आ गया 10 kg मीटर पर सेकेंड मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट 1। नाउ मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट 2, मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट 2 दैट इज अवर वुडन ब्लॉक, इसका कितना आ जाएगा? m2 इंटू u2, दैट इज m2 इज 5, u2 इज 0, दैट इज 0। इसका मोमेंटम कितना आ गया? 0। अब हमने क्या निकालना है? टोटल मोमेंटम। टोटल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, दोनों को ऐड कर देंगे। मोमेंटम ऑब्जेक्ट 1 का 2 का 10 प्लस 0 दैट इज आ जाएगा ये 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब ये आ गया हमारा टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, जो कि हमसे पूछा हुआ था कि बिफोर कोलिजन का फाइंड आउट करो। और क्या पूछे? आफ्टर कोलिजन भी बताइए मोमेंटम कितना है। अब देखिए टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन कितना होगा? टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, अब देखिए मास तो कोलिजन के बाद सेम ही रहेंगे, m1 m2 सेम रहेंगे, मास तो चेंज नहीं होता कोलिजन के बाद। ठीक है, सो ये आ जाएगा m1 और वेलोसिटी क्या होगी? v, क्योंकि हमें वेलोसिटी नहीं बताया, हमने मान लिया कोई वेलोसिटी v है, प्लस m2 सेकेंड का, ठीक है, सेम रहेगा,
फिर हमने इसकी वेलोसिटी मान ली v, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करने लग गए थे इसके बाद, बट हमें पता नहीं कि कितनी वेलोसिटी के साथ वो मूव करने लग गए थे। अब देखिए आपका जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है वो क्या कहता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, ये मोमेंटम का लॉ आपका कहता है कि जितनी मोमेंटम, टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन होगा उतना ही मोमेंटम टोटल आफ्टर कॉलिजन होगा। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग मोमेंटम कितना हो जाएगा, सेम, जो कि आ जाएगा 10। ठीक है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोलता है जितना बिफोर होगा उतना ही आफ्टर होगा। मतलब अगर बिफोर 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड था तो आफ्टर भी 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड ही होगा। ठीक है, तो देखिए m, अब हमारा v कॉमन ले लेंगे, m1 प्लस m2 हो जाएगा, v कॉमन 10। ठीक है, अब m1 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 1, और m2 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 5 इंटू v इज इक्वल्स टू 10। सो 6v इज इक्वल्स टू 10। सो v इज इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन डिनोमिनेटर में चला जाएगा, इट विल बी 5/3 and after calculation it will be 1.67 मीटर पर सेकेंड। सो हमारी वेलोसिटी आ गई यहाँ से 1.67 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया था, बिफोर कोलिजन पूछा था टोटल मोमेंटम, कैलकुलेट कर लिया बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन पूछा था, ठीक है, कैलकुलेट कर लिया, बता दिया कि सेम होता है कंजर्वेशन लॉ से, यही आएगा आफ्टर मोमेंटम भी। ठीक है, और इसके बाद हमसे क्या पूछा गया था, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट, दोनों की कंबाइंड वेलोसिटी, जो कि हमने मानी थी v। ठीक है, और हमारे पास आ गई वेलोसिटी हमारी 1.67 मीटर पर सेकेंड। इट वाज अवर, सो इट इज़ योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछा है। ऑलराइट, तो देखिए ये बोल रहा है an object of mass 100 kilogram, an object of mass 100 kilogram is accelerated uniformly from a velocity of 5 meter to 8 meters per second, 5 मीटर पर सेकेंड टू 8 मीटर पर सेकेंड इन 6 सेकेंड। कहता है कि एक कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास 100 किलोग्राम है, मास इज 100 किलोग्राम। ठीक है, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो कि ये मूव कर रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है यूनिफॉर्मली, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी हुई है 5 मीटर पर सेकेंड। और आफ्टर जो एक्सेलरेशन जब इसने अपनी कंप्लीट कर ली 6 सेकेंड्स तक, जब ये एक्सेलरेट होता रहा, कितने टाइम तक होता रहा एक्सेलरेट, 6 टाइम्स तक जब ये एक्सेलरेट होता रहा, और इसकी जो फाइनल वेलोसिटी, जब ये फाइनली जाकर इसकी वेलोसिटी हो गई 8 मीटर पर सेकेंड, दैट इज v is its final velocity। मतलब मास था 100 ग्राम, इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड, और जो टोटल टाइम लिया इसने इस वेलोसिटी से इस वेलोसिटी तक पहुंचने में वो लिया 6 सेकेंड। अब हमने फाइंड क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट, कि कितनी इस पर फोर्स लगाई गई होगी ऑब्जेक्ट के ऊपर इसको एक्सेलरेट कराने के लिए, वो कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो देखिए, और कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम, और इसका यहाँ पर इनिशियली कितना मोमेंटम था ये फाइंड आउट करना है, और यहाँ पर इसका फाइनल मोमेंटम क्या था वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो अब इनिशियल मोमेंटम फाइंड आउट कर लेंगे पहले ऑब्जेक्ट का। इनिशियल मोमेंटम क्या आ जाएगा, देखिए इनिशियल मोमेंटम क्या आ जाएगा, मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज मास इज 100 इंटू इनिशियल वेलोसिटी इज 5, दैट इज 500 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ऑलराइट, अब हम निकालेंगे फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या आ जाएगा, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी, दैट इज मास सेम रहेगा, इंटू फाइनल वेलोसिटी इज 8, तो ये आ जाएगा 800 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हमसे एक क्या पूछा था, इनिशियल और फाइनल मोमेंटम, वो हमने कैलकुलेट कर लिया, इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम। अब हमसे क्या पूछा है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ठीक है, तो देखिए फोर्स का हमारे पास फॉर्मूला, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। हमें न्यूटन ने बहुत अच्छा एक फॉर्मूला दे दिया था कि आपको मेथड मिलता है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से टू कैलकुलेट फोर्स। कैसे कैलकुलेट करोगे, सिंपल मास और एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई कर दोगे आपस में। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या होना चाहिए था, एक्सेलरेशन, बट हमें एक्सेलरेशन यहाँ पर गिवन नहीं है हमारे क्वेश्चन में, तो हम फाइंड आउट करेंगे पहले एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन के लिए हम क्या करेंगे, अगेन हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। वेरी हेल्पफुल है इक्वेशंस ऑफ मोशन। ऑलराइट, देखिए v की वैल्यू भी हमारे पास है, क्योंकि u की वैल्यू भी है हमारे पास, और
टी की वैल्यू भी है और हम फाइंड आउट कर लेंगे ए की वैल्यू। तो हमारे पास वी क्या है, इट इज़ 8, यू हैज़ 5 प्लस ए इंटू टी इज़ 6। तो क्या आ जाएगा, 6a विल बी 8 माइनस 5, ठीक है, एंड 6a इज इक्वल्स टू 3, सो a आ जाएगा 3/6। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 1/2। तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ गई 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए अब हमारे पास आ गई एक्सेलरेशन जो हमारे पास पहले नहीं थी। सो अब हम अपनी फोर्स निकाल सकते हैं। मास हमारे पास गिवन है 100 किलोग्राम्स इनटू एक्सेलरेशन कितनी आ गई 1/2, ठीक है। अब ये कितना आ जाएगा, कैंसिल आउट की 50, ऑलराइट। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारा फोर्स 50 न्यूटन। सो दिस इज योर फोर्स जो कि आपसे पूछी गई है क्वेश्चन में, ठीक है। सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 16। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 17। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, इट्स अ वेरी लेंदी क्वेश्चन, देखने में सिर्फ लेंदी है बट वेरी इजी क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है इसमें, देखिए आराम से समझिए। Akhtar, Kiran and Rahul were riding in a motor car that was moving with a high velocity on an expressway। देखिए बोलते हैं कि 3 फ्रेंड्स हैं, कोई एक मोटर कार में बैठे हुए हैं, ठीक है, 1 2 3 फ्रेंड्स हैं और हाई वेलोसिटी, बहुत तेज इनकी कार चल रही है। When an insect hit the windshield, और एक इंसेक्ट आता है और यहाँ पर आके टकराता है and got stuck on the windshield, और यहीं चिपक के रह जाता है ये इंसेक्ट इनकी विंडशील्ड पे। अख्तर एंड किरण स्टार्टेड पॉन्डरिंग ओवर द सिचुएशन। अख्तर और किरण जो है वो घबरा जाते हैं सिचुएशन को देख के। तो किरण क्या सजेस्ट करती है, कहती है कि इंसेक्ट सफर्ड अ ग्रेट चेंज इन मोमेंटम एज कंपेयर टू द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द मोटर कार बिकॉज चेंज इन वेलोसिटी ऑफ इंसेक्ट वाज मच मोर देन दैट ऑफ द कार। तो किरण बोलती है कि ऐसा इसलिए हुआ कि जो इंसेक्ट है उसकी जो ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम हुआ एज कंपेयर टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ द कार, की इंसेक्ट का मोमेंटम ज़्यादा चेंज हुआ और कार का मोमेंटम कम चेंज हुआ, इसलिए जो है वो इंसेक्ट आकर ऐसे टकरा गया। तो ये क्या किरण ठीक बोल रही है कि गलत बोल रही है? नो, शी इज रॉन्ग, बिकॉज हाँ, बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि मोमेंटम जो है इक्वल होता है। बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज इक्वल, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि जो इसका मोमेंटम होगा बिफोर कोलिजन, टकराने से पहले, वो ही बाद में होगा। उनमें अलग अलग चेंज नहीं आएगा कि इंसेक्ट का जो है वो ज़्यादा चेंज हो गया मोमेंटम और कार का कम चेंज हुआ, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो किरण गलत थी। अब अख्तर कहता है कि सिंस द मोटर कार वॉज मूविंग विद अ लार्जर वेलोसिटी इज एक्सर्टेड अ लार्जर फोर्स ऑन द इंसेक्ट, एज अ रिजल्ट द इंसेक्ट डाइड। अब अख्तर क्या बोलता है? अख्तर बोलता है कि जो वेलोसिटी थी कार की वो बहुत ज़्यादा थी, बहुत तेज़ चल रही थी, तो कार ने क्या किया, ज़्यादा फोर्स लगाई इंसेक्ट के ऊपर और इंसेक्ट मर गया, और इंसेक्ट ने कम लगाई। बट ये भी देखिए रॉन्ग है, ठीक है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लगती हैं, ठीक है। अब मतलब जितनी, अब ये तो गलत हुआ फिर, ठीक है। अख्तर तो बोल रहा था कि वो लार्जर वेलोसिटी के साथ चल रही थी तो उसने ज़्यादा फोर्स लगाई, बट थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, ज़्यादा जुदा कुछ नहीं कि एक ज़्यादा एक कम, कहते हैं कि इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लगती हैं, ठीक है। तो ये अख्तर भी गलत है। अब देखिए राहुल की बारी आती है। राहुल क्या बोलता है, वाइल पुटिंग एन एंटायरली न्यू एक्सप्लेनेशन सेड बोथ द मोटर कार एंड द इंसेक्ट एक्सपीरियंस द सेम फोर्स एंड चेंज इन देयर मोमेंटम। कहता है कि सेम फोर्स एक्सपीरियंस किया दोनों ने, कार ने भी सेम फोर्स एक्सपीरियंस किया, इंसेक्ट ने भी सेम फोर्स एक्सपीरियंस की है, और सेम ही उनमें चेंज इन मोमेंटम आया है दोनों में। तो राहुल जो है वो राइट है अपनी एक्सप्लेनेशन में, ऑलराइट। तो ये था आपका सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 17। अब आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। अब क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, देखिए, how much momentum will a dumbbell of mass 10 kg transfer to the floor if it falls from a height of 80 centimeter, takes its downward acceleration to be 10 meter per second square। कहते हैं कि एक डम्बल है, ठीक है, जिसका मास कितना है 10 kg है। कहते हैं कि ये यहाँ से ऊपर से फ्लोर पर जो है जाकर हिट करता है, ठीक है, फ्लोर पर जाकर गिरता है, कितनी हाइट से, 80 सेंटीमीटर से, मतलब कितनी इसकी हाइट है, 80 सेंटीमीटर हाइट से वो आके गिरता है, और डाउनवर्ड एक्सेलरेशन हमें दी हुई है, एक्सेलरेशन कितनी दी हुई है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास मास दिया है 10 किलोग्राम,
डिस्टेंस, जितना इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया 80 सेंटीमीटर ट्रैवल किया, इसको हम मीटर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। ऐसे यूनिट्स में ही हमने अपनी चीज़ों को लेना है, ठीक है। तो ये हम डिवाइड कर देंगे इसको 100 के साथ, और एक्सेलरेशन भी हमारे पास गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड। और कैलकुलेट क्या करना है, देखिए कहते हैं कि कितना मोमेंटम इस डंबल ने कितना मोमेंटम ट्रांसफर करेगा जब वो नीचे आकर गिरेगा ग्राउंड को, कितना ग्राउंड को मोमेंटम वो अपना ट्रांसफर करेगा, हमने ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखिए अब इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, मास तो हो गया 10 किलोग्राम, डिस्टेंस दिस। अब देखिए इनिशियल वेलोसिटी होगी 0, जहाँ से इसने, अब जहाँ पे हम पकड़ा था तो रेस्ट में ही था, जब छोड़ा है तब उसने वेलोसिटी अटेन की होगी कोई, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, ठीक है। अब फाइनल वेलोसिटी भी हमें नहीं गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी भी हमें फाइंड आउट करनी है, क्योंकि हमें नहीं गिवन है। क्यों, और एक और रीज़न है क्यों फाइंड आउट करनी है, क्योंकि हमने मोमेंटम देखना है कितना ट्रांसफर किया है। मोमेंटम इज p इज इक्वल्स टू एम वी, मास दिया हुआ है बट v नहीं गिवन है, वेलोसिटी। सो हम पहले वेलोसिटी निकालते हैं। चलिए तो हम अगेन अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे, यूज़ करेंगे v स्क्वायर इज इक्वल्स टू s। ये वाली क्यों यूज़ की, क्योंकि हमारे पास u गिवन है 0 है, यहाँ से जब हमने इसको फॉल किया इनिशियली 0 पे था, एक्सेलरेशन गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, और हम फाइंड आउट कर लेंगे इससे v। तो v स्क्वायर विल बी u इज ओवर 0 प्लस 2 इंटू a इज 10 एंड डिस्टेंस इज 80 बाई 100 मीटर्स, ठीक है। कैंसल आउट, दिस विल ऑल्सो कैंसल आउट, कितना हो जाएगा 2 इंटू 8, दैट विल बी 16। v स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, और ये 2 इंटू 8 बचा, दैट इज 16, दैट इज v इज इक्वल्स टू अंडर ऑफ 16, सो v इज इक्वल्स टू 4, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। ये आ गई हमारी वेलोसिटी एज 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमारा टोटल मोमेंटम। मोमेंटम कितना होगा, अब इसका जो डंबल है उसका मोमेंटम क्या होगा, m इंटू वी, मास कितना है 10 किलोग्राम, वेलोसिटी हमारे पास आई है 4 मीटर पर सेकेंड, दैट इज 40 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड हमारा आ गया मोमेंटम। अब हमसे पूछा क्या है कि कितना मोमेंटम वो ट्रांसफर करेगा, मोमेंटम ऑफ डंबल ट्रांसफर टू द ग्राउंड, जो वो ग्राउंड को ट्रांसफर करेगा। अब देखिए ये क्वेश्चन है हमारा कि कितना उसने डंबल ने ट्रांसफर करना है फ्लोर को अपना मोमेंटम। अब देखिए जो मोमेंटम हमारे पास ये 40 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड निकला है, वो कौन सा मोमेंटम है, जब तक ये फ्लोर पर हिट नहीं हुआ था, ठीक है, तब तक का मोमेंटम है। पर ये कितना ट्रांसफर करेगा, जितना इसके पास मोमेंटम है ऑलरेडी उतना ही ट्रांसफर करेगा ये फ्लोर को, कम या ज़्यादा कहाँ से कर देगा, ठीक है ना। तो इसके पास कितना मोमेंटम था, बॉल के पास 40 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, तो उतना ही मोमेंटम ये ट्रांसफर करेगा, दैट इज 40 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द मोमेंटम जो इस डंबल ने ट्रांसफर किया फ्लोर को, ऑलराइट। सो दिस वाज अवर होल एक्सरसाइज of chapter number 9, force and laws of motion. So see you in the next video. Thank you.